मिडिल ईस्ट में जलता हुआ समंदर, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान, दोनों के बीच छिड़ी इस भयानक जंग से पूरी दुनिया सहमी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर हिंद महासागर तक हर देश अपने जहाजों को बचाने के लिए फिक्रमंद है। लेकिन दुनिया के इस महातनाव के बीच 11 जुलाई 2026 के शनिवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में खड़े होकर एक ऐसी हुंकार भरी जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट का ध्यान इंडिया की तरफ खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं श्रेयसी। रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे लफ्जों में कहा है कि भारत में अब तक समंदर के रास्ते अपनी दिशा तय की है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब समंदर की दिशा खुद भारत तय करेगा। आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर आ गई है जिसके दम पर इतनी बड़ी बात कही गई? समंदर का वो कौन सा नया सिकंदर है जो इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है और जिसे अभेद कहा जा रहा है? पूरे सस्पेंस को समझने के लिए हमें इंडियन नेवी के एक बहुत ही सीक्रेट और बड़े मिशन को जानना होगा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को 6 ऐसे स्टिल्थ फ्रिगेट यानी कि जंगी जहाज बनाने थे जिन्हें रडार भी आसानी से ना पकड़ सके। और आपको जानकर फक्र होगा कि INS महेंद्रगिरी इसी प्रोजेक्ट का 6वां और आखिरी सबसे आधुनिक युद्धपोत है। पिछले सिर्फ 1.5 साल के अंदर भारतीय नौसेना ने इन सभी 6 जहाज़ों को अपने बेड़े में शामिल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्हें बनाने की जिम्मेदारी भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियों को दी गई है। 4 जंगी जहाज मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी कि MDL में बने, जिसके नाम है INS नीलगिरी, दूसरा है INS उदयगिरी, तीसरा है INS तारागिरी, चौथा है INS महेंद्रगिरी जिसकी अभी कमीशन हुई है। बाकी के 2 जहाज कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स यानी कि GRSE से तैयार किए गए हैं, जिसका नाम है INS दूनागिरी, INS विद्यागिरी। ये सारे के सारे जहाज पूरी तरह स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं आखिर इस जहाज का नाम महेंद्रगिरी ही क्यों रखा गया और यह कितना खतरनाक है। तो बता दें कि उड़ीसा में एक बहुत ही राजसी पर्वत है महेंद्रगिरी पर्वत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान परशुराम की तपस्या स्थल है। इसी मजबूत पर्वत के नाम पर इस जहाज को बनाया गया है ताकि ये समंदर में भी अडिग रहे। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत के क्रेसेट यानी कि इसके लोगों पर एक बाज बना हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह जहाज निडर है, प्रबल है और अजेय है। लेकिन इसकी असली ताकत छिपी है इसके हथियारों में। पहली ताकत, यह लैस है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से, जो दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। अब बात करें इसकी दूसरी ताकत की, तो इसमें सरफेस से एयर यानी कि सतह से आसमान में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें लगती हैं, जो आसमान से आने वाले किसी भी ड्रोन या फाइटर जेट को दूर से ही पहचान कर हवा में उड़ा देगी। इसकी तीसरी ताकत, दुश्मन की पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन्स को पाताल में दफन करने के लिए इसमें स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो लॉन्चेस भी लगाए गए हैं। इसकी चौथी ताकत है, इसके पास खुद एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से अंधा कर सकता है। यहाँ एक ब्लू वाटर जहाज है। इसका मतलब यह सिर्फ किनारे पर नहीं रहेगा, बल्कि गहरे महासागरों में हफ्तों तक रहकर दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकता है। विशाखापट्टनम के इस इवेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही गहरी बात कही, जो आज के बदलते हुए युद्ध के तौर तरीकों को बयां करती है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और ड्रोन ने जंग का पूरा रूप बदल दिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुराने और पारंपरिक हथियार जैसे फाइटर जेट या युद्धपोत बेकार हो गए हैं। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने नई तकनीक के चक्कर में अपनी पारंपरिक मिलिट्री पावर को कमज़ोर किया, उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राजनाथ सिंह ने इसी दौरान एक बड़े और सीक्रेट मिशन ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सेना ने इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक हथियारों का एक साथ इस्तेमाल करके दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया था। भारत का साफ विजन है
कि हम भविष्य की एआई तकनीक में भी इन्वेस्ट करेंगे और अपने पारंपरिक युद्धपोतों को भी मजबूत रखेंगे। आईएनएस महेंद्रगिरी इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये थी समंदर के एक नए सिकंदर, आईएनएस महेंद्रगिरी की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक ऐसा युद्धपोत जो भारत की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए पानी पर भी उतर चुका है। आज जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह ना सिर्फ अपनी रक्षा करना जानता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर समुद्र की लहरों का रुख भी बदलना जानता है। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि क्या आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे महाशक्तियों के नेवी में आने के बाद हिंद महासागर में भारत को चुनौती देने का ख्वाब देखने वाले दुश्मन अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट के इस तनाव के बीच भारत समंदर का असली किंग बनकर उभरेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।